एक समय की बात है, रामपुर नगर में एक बूढ़े ब्राह्मण ठाकुर दास रहते थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बहुएं थी। ठाकुर दास जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठाकुर दास जी की बड़ी बहू थोड़े तेज स्वभाव की थी। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो ठाकुर दास जी अपनी बड़ी बहू से बोले, मैं इस साल कार्तिक स्नान करूंगा, तुम मेरे नहाने का पानी और भोजन की व्यवस्था कर देना। पिताजी, मेरे पास वैसे ही घर का बहुत काम है। आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कविता से कह दें। ठाकुर दास जी की छोटी बहू कविता बहुत सरल स्वभाव की थी। ठाकुर दास जी कविता के पास गए और बोले, बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे नहाने के पानी की और भोजन की व्यवस्था कर दोगी? जी पिताजी, क्यों नहीं, आप बता दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा, मैं कर दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, सुबह मेरे नहाने का पानी भर देना, मेरे कपड़े धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना मेरे लिए बना देना, बस। पिताजी, आपने जो जो कहा मैं भी सब कर दूंगी। अब अगले दिन से कविता सुबह सुबह 5 बजे उठकर कुएं से ठाकुर दास जी के लिए पानी भरकर ले आती। उनके स्नान करने के बाद उनके कपड़े धोकर सुखा देती और दोपहर का ठाकुर दास जी को गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। कविता जब सुबह उठकर ठाकुर दास जी के कपड़े धोकर सुखाती तो उनके कपड़ों में से गिरने वाली पानी की बूंदें मोती बन जाती थीं। वो इतनी सीधी थी कि कुछ समझ ही नहीं पाती और झाड़ू लगाकर एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर देती थी। ऐसे ही कार्तिक का महीना खत्म होने को आया तो ठाकुर दास जी कविता से बोले, कविता बेटा, कार्तिक का महीना समाप्त होने से पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। कल तुम ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लेना। मैं खेतों पर से आके ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल भोजन तैयार कर दूंगी। अगले दिन कविता दोपहर में ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाकर तैयार कर देती है और ससुर जी को बुलाने खेतों पर जाती है। पिताजी, मैंने ब्राह्मणों का भोजन बनाकर तैयार कर दिया है। अब आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दे, तब तक मैं खेत की रखवाली करती हूँ। ठाकुर दास जी घर की ओर चल देते हैं। ठाकुर दास जी के जाने के बाद कविता खेतों में देखती है कि चिड़ियाएं आकर दाना चुग रही हैं। वो मन ही मन सोचती है, कार्तिक के पावन महीने में हम ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं, लेकिन चिड़ियों को दाना नहीं खाने दे रहे। बेचारी ये चिड़िया दाने ही तो खाएंगी। राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत। ऐसा सोचकर कविता खेत के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और चिड़ियाओं को दाना खाने देती है। अब ठाकुर दास जी के खेतों में से कुछ दाने चिड़ियाएं चुग गईं और कुछ दाने जमीन पर गिर गए। जो जमीन पर दाने गिरे वो हीरे मोती बन गए। ठाकुर दास जी के बड़े बेटे का खेत पास ही में था। उसने वो हीरे मोती देखे तो उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया और उनसे पूछता है, पिताजी, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। अब वह अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। पिताजी ने तो पहले मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी तो मति ही मारी गई थी। अब मैं पूरे साल इंतजार करूंगी और अगले साल पिताजी को कार्तिक का स्नान करवाऊंगी। पूरे साल के इंतजार के बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ठाकुर दास जी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। इस साल मैं आपको कार्तिक स्नान करवाऊंगी। बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा। अच्छा पिताजी, कविता को तो आपने माला माल कर दिया। अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। हीरे मोतियों की लालच में वो ससुर जी का बहुत ख्याल रखती। सुबह सवेरे कुएं से पानी भरकर ले आती, उनके कपड़े धोकर सुखा देती। वो ये ध्यान भी रखती थी कि कपड़े सुखाते वक्त उन्हें निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों।
लेकिन कपड़ों से कोई हीरे मोती तो गिरे नहीं। हाँ, उसके आंगन में गड्ढे जरूर हो गए। अब कार्तिक का महीना खत्म होने को आया तो वो ससुर जी से बोली, पिताजी, मैंने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया है और खाना बना दिया है। आप घर जाकर उन्हें खाना खिला दें, तब तक मैं खेतों की रखवाली करती हूँ। अब वो खेतों पर रखवाली करने लगी। जैसे ही कोई भी चिड़िया खेतों पर दाना चुगने आती तो वो उसे उड़ा देती। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। बड़ी बहू के खेत में हीरे मोतियों की कोई ढेर नहीं लगे, लेकिन उसके खेत की बालियों में जो दाने थे वो दाने भी नहीं रहे। अब वो दौड़ी दौड़ी ठाकुरदास जी के पास पहुंची और बोली, पिताजी, ये सब क्या है? आपने जानबूझकर सच्चे मन से व्रत नहीं करा, जिससे मेरे खेतों में हीरे मोतियों के कोई ढेर नहीं लगे। मेरे आंगन में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बेटा, छोटी बहू कविता ने तो सच्चे मन से मेरा कार्तिक स्नान कराया था, लेकिन तुमने देखा देखी और लालच में मेरा कार्तिक स्नान करवाया। इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई और तेरी तो फसल ही खराब हो गई। ये सब सुनकर बड़ी बहू को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने ससुर जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और प्रण लिया कि अगले वर्ष से वो खुद सच्चे मन से कार्तिक का स्नान, पूजन आदि करेगी।